हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। लर्नर्स, आज हमारी ग्रोथ ना होने की सबसे बड़ी कारणों में से एक कारण है लैक ऑफ फोकस। तो ऐसे में आज की हमारी टॉपिक है फोकस। हाउ यू कैन इंप्रूव योर फोकस। फोकस कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है और आपको इसके लिए कैसे वर्क करना है, जिसमें आज की डेट में आप जो भी कर रहे हो उस वर्क का आपको बेटर रिजल्ट मिले, आपका एफर्ट यूं ही बेकार ना जाए। इसके लिए आपको फोकस पे कैसे काम करना है ये समझना जरूरी है। आज आप जो भी काम कर रहे हो उसमें समय दे रहे हो तो क्या उसमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं चाहते हो? नो डाउट हम सभी चाहते हैं हम जो भी काम करें उसमें एक बेटर रिजल्ट मिले, हमारी लाइफ में जहां भी उससे आगे बढ़े, ये हम सब चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल चाहना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, इट्स अवर राइट कि वी शुड वर्क टू ग्रो इन अवर लाइफ, कि हम विकास के लिए काम करें, लाइफ में ग्रोथ के लिए काम करें। लेकिन आज जो फोकस की प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। हम फोकस से दूर होते ही जा रहे हैं, हमारी लाइफ से फोकस हटती जा रही है, घटती ही जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप इस कमी पर आज ही काम करना शुरू करें। अगर आपके साथ भी फोकस की प्रॉब्लम है कि लंबे समय तक फोकस के साथ आप सस्टेन नहीं कर पाते, देखिए जो भी वर्क कर रहे हो आप उसमें अगर फोकस नहीं है तो लंबे समय तक काम नहीं कर पाओगे, और जब लंबे समय तक काम नहीं कर पाओगे तो वो रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल पाएगा जो तुम चाहते हो। तो ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि आप अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स पे काम करें। ये रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है, फोकस अपनी प्रैक्टिस से ही बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई मैजिक नहीं है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हमें लगे कि मैं बैठा रहूं, कोई एफर्ट नहीं लगाऊं और मेरी फोकस बढ़ती जाए। इसके लिए हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, हमें ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ आपकी है। तो छोटी छोटी चीजों पर काम करना, एक दिन में लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर देना, और नहीं एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है। आज हम आप जैसे नहीं है, ये एक दिन की मेहनत से नहीं है। हम एक दिन में इतने बड़े नहीं हुए, हमने एक दिन में इतना कुछ नहीं सीखा जो आज हम चाहते हैं। इसके पीछे सालों की मेहनत है, सालों की स्ट्रगल है, हमारे कई ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हमने जितना कुछ सीखा अब उसको हम बेहतर कर सके, हम बेहतर बन सके। इसके लिए जरूरी है कि अपने फोकस पर काम करें। तो सबसे बेसिक जो चीज हो सकती है फोकस के लिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एंड दैट इज एट अ टाइम डू ओनली वन टास्क। जी हाँ, एक समय में एक काम पर ही ध्यान दें। वी आर नॉट अ मशीन, वी आर नॉट अ कंप्यूटर कि हम एक साथ में मल्टीटास्किंग पे वर्क कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। क्या पॉसिबल? आप खुद सोचिए कि एक समय में आपको सोना भी है, नहाना भी है, ब्रश भी करना है, खाना भी है, खेलने भी चले जाना है, पढ़ाई भी करनी है। आर इट्स पॉसिबल कि एट अ टाइम हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर लें? कुछ केसेस में नो डाउट कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें होती हैं हम कर सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो रेयरली चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब हम एक साथ कई सारी चीजों को करने की प्रैक्टिस में आ जाते हैं, हमें लगता है हम समय बचा रहे हैं, हम एक कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, यू आर लूजिंग योर प्रोडक्टिविटी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हो, आपका मेहनत और एफर्ट ज्यादा लग रहा है और उस एवज में आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको ये चीजें नहीं क्लियर हो पाती। आपको तो बस ये लगता है कि एक साथ ज्यादा काम कर रहा हूँ, खूब जल्दी कर रहा हूँ, 3-4 काम साथ में करता हूँ, मेरा समय बच जा रहा है। समय बचाना बहुत अच्छी बात है कि हम टाइम को सेव कर अपने ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए लगाएं, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय दे सकें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को घटा दें या खत्म कर दें, कि जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो जो भी वर्क करोगे उसमें रिजल्ट मिलने से रहो, वो रिजल्ट तो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। मेहनत आप करोगे, मेहनत यहाँ हो रही है तो रिजल्ट इस लेवल की मिल रही है। जब हमने मेहनत इस लेवल की है तो रिजल्ट भी इस लेवल में ही मिलना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब फोकस के साथ किसी काम। तो सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान देनी, इसको अपने प्रैक्टिस में हो, एक या दो दिनों से नहीं होना कि आप एक समय में एक काम को पूरी फोकस के साथ। इसको एग्जांपल्स आप ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमें अपने घर की बोरिंग करनी है, हमें जमीन गड्ढा करना पड़ेगा, नीचे पाइप लगानी पड़ती है पानी निकालने के लिए। हमने कुछ दूर यहाँ पे गड्ढा किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, पूरे दिन हमने 20 से 25 गड्ढे कर लिए। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान एक जगह पे ही गड्ढा करता चला गया, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे तो पानी मिल रहा है,
लेकिन हमें पानी मिलने से। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप सब जानते हो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है, अगर हम पेपर के ऊपर एक समय तक फोकस करते हैं तो पेपर जल जाता है। लेकिन उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर मैं ऐसे सर्कुलेट करता हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तब एक भी पेपर के टुकड़े जलने से। मेरे कहने का सेंस ये है लर्नर्स, कि जब एक समय में एक काम पर आप लग के करते हो तो उसका रिजल्ट और होता है, और थोड़ा थोड़ा करके सब छोड़ते चले जाओ तो रिजल्ट नहीं। और उसको अपने लाइफ से कनेक्ट करने की जरूरत है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, थोड़ा किया, छोड़ दिया, फिर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट किया, उससे छोड़ा, तीसरा किया, चौथा किया, जी नहीं। एक चीज हम क्लियर करो लाइफ में कि मुझे क्या करना है, फिर उस पर पूरी तरह लग जाए, तब एक बेटर रिजल्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो फोकस के लिए बहुत ही जरूरी, एक समय में एक टास्क आप करें, और साथ ही मल्टीटास्क को तो अवॉइड करना ही करना, और साथ में इसको प्रैक्टिस में रखना। डेली रूटीन में कुछ फ्री टाइम निकालें जिसमें अपने साथ बैठे, खुद पे सेंट्रलाइज हो जाइए, खुद पे फोकस्ड हो जाइए, चीज़ों को एनालिसिस करिए, समझिए। फोकस के लिए चीज़ों को एनालिसिस करना समझना भी जरूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है, आपका हेल्दी रहना भी जरूरी है। कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप डेली रूटीन में मेडिटेशन को भी टाइम दें, बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप 5 to 15 मिनट्स मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शुरुआत में हम इसको 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, शुरू में इतना नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन भी जरूर कीजिए। मेडिटेशन भी फोकस में आपकी हेल्प करता है, फोकस बढ़ाने में, इससे हमारी फोकस बढ़ती है, हमारा अटेंशन बढ़ता है, और जब फोकस और अटेंशन बढ़ेगा तो डेडिकेशन के साथ वर्क करोगे, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे, फिर जो भी काम करोगे रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। फोकस में बहुत पावर होती है, और इसे एक्सपीरियंस करने के लिए पहले आपको अपनी फोकस बढ़ानी पड़ेगी। एक चीज़ों के साथ समय देना सीखो, भागते रहोगे इधर उधर तो कुछ हाथ लगना नहीं है, एक चीज़ों के साथ लग जाओगे तो रिजल्ट कहीं बेहतर हो। मेरे कहने का ओवरऑल इस वीडियो के थ्रू मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है, अगर अपना फोकस बढ़ाना चाहते तो इसको रेगुलर लाइफ का पार्ट बनाइए। कीप इन योर माइंड, आई हैव टू वर्क ऑन माई फोकस, मुझे अपनी फोकस पे काम करना, उन सभी चीज़ों से जो भी आपको फोकस से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिससे आप हट पा रहे हैं, आपको खुद एनालिसिस करके चेक करना पड़ेगा किन कारणों से मेरी फोकस टूट रही है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाकर लाइफ को उन चीज़ों को दूर कीजिए। उन चीज़ों को दूर करने के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो धीरे धीरे बुरी चीज़ों से हम छूट जाते हैं, इससे बाहर निकल पाते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज लाए। जय हिंद, जय भारत।